व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बेसन और सूजी की मिठाई, जो कि बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे घर में तो जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सबको बहुत पसंद है, तो हम इसको बार बार बनाते हैं और फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 दिन तक रख भी सकते हैं और आराम से बच्चे खाते रहते हैं। तो ये वाली रेसिपी जो है, ये चीज़ मैंने अपनी एक दोस्त के घर पे खाई थी। कराची में है वो, उर्दू स्पीकिंग। तो उनको मुझे वो इतनी पसंद आई, उसी वक्त मैंने उनसे रेसिपी पूछी और जब से अब तक इस बात को तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, इतनी मुझे पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। तो मेरी बहन रहती है बाहर के मुल्क में, तो उसको मैंने भेजी थी बना के। उसकी फ्रेंड को भी इतनी पसंद आई और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोई गया ही नहीं और मैंने भेजी नहीं है। तो मैं ख़ास तौर पे उसके लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि वो मेरा इंतज़ार ना करे, खुद ही बना लें। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, तकरीबन ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये 1 कप मैंने सूजी ली है, तो ये 150 ग्राम है सूजी। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इसमें काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। और ये चांदी का वर्क है जो हम ऊपर लगाएंगे इसकी खूबसूरती के लिए। और ये मैंने 1 पाव खोया ले लिया है। और ये मैंने तकरीबन 2 कप ये वाले, यही 2 कप मैंने सूजी के लिए हैं, और सॉरी बेसन के लिए हैं। ये 1 कप सूजी का लिया है, ये वाले 2 कप मैंने घी लिया है। तो जितना बेसन होता है उतना ही घी डालना पड़ता है और उतना ही खोया डालना पड़ता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। आपके पास ये कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आप ले लें। तो ये मैंने देसी घी लिया है 2 कप। ये देसी घी है, लेकिन मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। और ये मैंने एक मोल्ड है, केक टिन है, इसको मैंने इस तरह ग्रीस करके और इसमें बटर पेपर लगा लिया है ताकि निकालने में आसानी हो। तो चलिए इस बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई आपने मोटे तले वाली लेनी है। बेसन आपको पता है कि बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेता है, जल जाता है, तो इसलिए मोटे तले वाली आपने कढ़ाई लेनी है। और आग को आपने मीडियम लो रखना है, ज़्यादा आग आपने तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आग पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये हमने बेसन इसमें डाल लिया है। अब 2 कप हम इसमें चीनी लेंगे। जितना बेसन होगा उतना ही घी होगा और उतनी ही चीनी होगी। तो ये हमारा बेसन जब तक रोस्ट हो रहा है, जब तक हम चीनी को दूसरी चूल्हे पे चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। चाशनी हमने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, जस्ट हमने चीनी को मेल्ट करना है पानी के अंदर। तो ये हमने 2 कप चीनी ले ली है और इसमें 1 कप हम पानी डाल देंगे और इसको हम जल्दी से थोड़ा पका लेते हैं जब तक कि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो। तो ये हम लोग चीनी को इसमें मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से और अच्छा सा इसको पका लेंगे। और इसको थोड़ा सा चिपचिपा होने तक हम पकाएंगे। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो सूजी है वो इसी के अंदर पकेगी। ये चाशनी हम उसमें डालेंगे और वो इसी के अंदर गलेगी। तो वैसे ही सूजी तो पानी पी लेती है जल्दी से, तो चाशनी हम उसमें डालेंगे तो वैसे पी लेगी। तो हमने इसको मेल्ट करना है, बस हल्का सा मेल्ट करने के बाद 2 मिनट हम पकाएंगे इसको। तो ये देखिए हमारी चाशनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और बेसन को भून लेंगे। तो अभी हम हल्की आग पे बेसन को भूनेंगे। मैंने बेसन को हटा दिया था क्योंकि बेसन को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। और ये मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया था। तो जब भी आप इस्तेमाल करें बेसन, छान ज़रूर लिया करें, क्योंकि कभी कभी इसमें सुंडियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात किया करें, छान के इस्तेमाल किया करें। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे जिनके बच्चे हैं वो देसी घी नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट ऐसे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये
ख़ास है कि वो इस बहाने देसी घी खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। हमने इसको लगातार चम्मच चलाते हुए जब तक भूनना है, जब तक अच्छी सी एक खुशबू ना आ जाए। फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, और सूजी को बाद में इसलिए ऐड करते हैं कि सूजी जल्दी से कलर चेंज करती है, वो जल्दी फ्राई हो जाती है बेसन से। तो इसलिए हम लोग पहले आधा बेसन पका लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, फिर दोनों को एक साथ पकाएंगे। तो ये अभी 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें इसको रोस्ट करते हुए, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे, फिर सूजी के साथ इसको 5 मिनट तक हम भूनेंगे दोनों चीज़ों को। तो अभी ये हम दोनों चीज़ों को भूनेंगे। सूजी तो जल्दी से भुन जाती है, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन हमने आग बिल्कुल स्लो रखी हुई है। आग को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, वरना फ़ौरन कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रोस्ट नहीं होंगे। तो हमें इनका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनको हमने अच्छे तरीके से भूनना है बस। तो चम्मच आपने लगातार चलाते रहना है। दोनों चीज़ों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, फिर हम दूसरी चीज़ों को ऐड करेंगे। देखें, बेसन हमारा अच्छे तरीके से, बेसन और सूजी दोनों चीज़ें भुन गई हैं, और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो करके फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, नहीं तो ये उतनी देर में तो बिल्कुल ये जल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे घी। थोड़ी देर हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये कलर चेंज ना हो इसका। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। ये हमने जो 2 कप लिया है घी, देसी घी है हमारा, इसको हम इसमें थोड़ा मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि घी कम लें तो आप भले कम ले लें। ये सूजी जो है इसको पी लेगी अभी थोड़ी देर में। और जब मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे खाया था तो वहाँ पे उन्होंने हमें हलवे की सूरत में दिया था, लेकिन मैंने इसको जब घर में बनाया तो मैंने इसको मिठाई की शक्ल दे दी, थोड़ा और पका के। तो इसको मैंने मिठाई की तरह बना लिया। फिर मैंने उनको जब टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा आपने तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा बनाया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूँगी, और कुछ जो है वो हम गार्निश के लिए रखेंगे। और अभी हम ये देखें, अभी से कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और अभी हमने जो चाशनी तैयार की है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन करें, ये थोड़ी देर में तो मोहल्ले वाले पूछने आएंगे कि आपके घर में क्या बन रहा है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतना ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट होता है इसका। कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अभी हमने ये जो चाशनी डाली है, हमने इसको ड्राई करना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देगा, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखने में ये आप खुद सोचें ये कितना हसीन और कितना हेल्दी लग रहा है। बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें खोया डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, देसी घी डाला है, सूजी है, तो सारी चीज़ें इसमें हेल्दी हमने डाली। चम्मच हमने चलाते रहना है लगातार, और आग हमने मीडियम रखनी है, उसको हमने तेज़ नहीं करना है। खुद ब खुद ही ये सारा भी ड्राई होता जाएगा। सारा ये जो हमारा मटेरियल है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हमको थोड़ा सा स्टील वाला चम्मच लेना पड़ेगा क्योंकि इससे अभी ये नहीं पकेगा। और ये जो नीचे लगता है फिर हम इसको ऐसे करके उतारते हैं ना, ये तो और ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा इसको इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। इसी तरह ये पकता रहेगा। ये देखें, ये इस तरह ड्राई होती जा रही है, तो ये और ज़्यादा हम इसको अभी गाढ़ा करेंगे, बिल्कुल ये जैसे क्रिस्पी बनेगी।
तो अगर आप चाहें तो हलवे की सूरत में अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है, बहुत लाजवाब हलवा होता है। इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको काट के कतलियों की सूरत में रखेंगे ताकि काफ़ी दिन तक पड़ी रहे और जब दिल चाहे इसको खा सकते हैं आप। और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। ये जो इस तरह लगती है ना नीचे, फिर आप उसको उतारते हो तो ये इतनी क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप हमारी तरह हर साल बनाया करें। ये देखें पानी सूखता जा रहा है। चाशनी जो हमने डाली थी, ये देखें कढ़ाई को इस तरह छोड़ता जा रहा है। और जब हम ऐसे करके ऊपर करेंगे, ये चीज़ जो कढ़ाई में लगती है ना, ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होती है। अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, इसको और हम पकाएंगे, थोड़ा और हम इसको खुश्क करेंगे। इस तरह का जब खुरदरा सा हो जाएगा ना, फिर हम इसको निकालेंगे। अभी ये मुलायम लग रहा है ना, ये मुलायम नहीं रहेगा। जब ये और पक जाएगा तो इस तरह का ये खुरदरा सा हो जाएगा, और वही हमें चाहिए टेक्सचर इसका। सॉफ्ट टेक्सचर नहीं चाहिए। ये देखें, ये जो इस तरह लग जाती है ना कढ़ाई के अंदर, ये अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा है, ये थोड़ा ब्राउन जो हो रहा है, यही इसका जो है ना ज़बरदस्त टेस्टी हिस्सा है। इस तरह हमने इसको बनाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे और इसको पलटते रहेंगे। देखिए ये ऊपर जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह की हमें चाहिए, पूरी इस तरह हो जाए। ये देखें अब ये सही बनना शुरू हुई है। अभी ये खुरदरी सी होती जाएगी, थोड़ी ड्राई होती जाएगी, इसका चिकनापन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म होगा तो वो ही असल जो है टेस्टी सी मिठाई का लुक है। ये देखें, और ये घी भी छोड़ना शुरू कर दिया इसने अब, और कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया। अभी ये देखें कढ़ाई को छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जब क्रंची से पीस इसके मुंह में आते हैं ना, बहुत बहुत लाजवाब लगते हैं। तकरीबन अभी ये मिठाई हमारी जो बनके तैयार हो गई है। अभी हम इसको सिर्फ 2 मिनट और हम इसको करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल खुरदरी हो गई ना, इसका जो वो सॉफ्ट था ना बिल्कुल, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अभी ये इस तरह की हो गई, और खुशबू तो देसी घी की इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखें घी बिल्कुल इसने छोड़ दिया है, और ये देखें ये घी नज़र आ रहा है आपको। और ये ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई जो है वो बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसको सॉफ्ट भी रख सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर कभी आपके पास मावा ना हो तो आपके पास मलाई पड़ी हो तो आप वो डाल लें, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है। और अगर ना भी डालें तो ये सूजी और बेसन और चीनी से ही बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन रेशू जो है आपने बिल्कुल जो है इसकी मेजरमेंट पे बहुत ध्यान देना है। जितना आपने बेसन लेना है उतना ही घी लेना है, उतनी चीनी लेनी है, और सूजी इन सारी चीज़ों का हाफ लेना है, बेसन का हाफ सूजी। और ये हमने चूल्हा कर दिया है बंद, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जो हमने टिन को ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें हम ये सारा अमेज़ा जो है वो डाल देंगे ताकि इसके अच्छे से हम पीस बना सकें। जल्दी से हम इसको इसमें डाल देंगे। इतनी ये ज़बरदस्त, इतनी लाजवाब होगी कि आप तो बार बार बनाएंगे इसको। जितना मोटा चाहे आप इसको बना सकते हैं। इसके पीस सा मैं थोड़ा मोटा कम कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। मैं दूसरे बर्तन में इसको सेट करूँगी। आप चाहें तो इसको और मोटा रख सकते हैं। अभी हम इसको सेट कर देंगे। बहुत ही लाजवाब सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट पंखे के नीचे रख देंगे, फिर हम इसके पीस करेंगे।
ये सारे ड्राई फ्रूट इस पे लगा देंगे हम। ये मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट तो आपकी अपनी पसंद है, आप कौन से डालना चाहते हैं। ये तो वैसे इतने हेल्दी हैं, जितने डालें उतने ही अच्छे। हमने सारे ड्राई फ्रूट जो है इस पे लगा दिए। अब हम थोड़ा सा इस पे चांदी के वर्क जो है वो लगाएं। थोड़ी थोड़ी जगहों पे लगाएंगे, इसलिए कि अगर पूरे पे लगाए तो हमारे ड्राई फ्रूट नहीं नज़र आएंगे, तो इसलिए हम इसको कहीं कहीं लगाएंगे। ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देंगे। टेस्ट तो इसका है ही लाजवाब। मिठाई बेसन और सूजी की ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। अभी हम 10 मिनट के बाद इसके अंदर कट लगा देंगे। बाद में ये फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, जब ठंडा सेट हो जाएगा फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट इसको पंखे के नीचे रखें, फिर मिलते हैं। ये हमारी मिठाई ज़बरदस्ती सेट हो गई है। अब हम इसको इस मोल्ड में से निकाल लेंगे और इसको बाहर रखेंगे। इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था ताकि आसानी से हम इसको निकाल सकें। तो अब मैं इसको अपनी पसंद के हिसाब से, आप जितने भी पीस करना चाहें इसके, मैं बर्फ़ी वाली डिज़ाइन में और उसी साइज़ में काटूंगी। ये देखें, इस तरह के पीस हम इतने इतने काट लेंगे सारे, और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। जैसे बर्फ़ी की शेप होती है वही शेप में हम काटेंगे। तो ये लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी बेसन और सूजी की मिठाई बनके तैयार है। लग रही है ना बिल्कुल दुकान से दी हुई हलवाई जैसी। तो इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखें आप, ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी ये ज़बरदस्त है। ये देखें, और बहुत ही टेस्टी है। ये देखें, बिल्कुल इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, और जैसे ये ठंडी होती जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत मज़ेदार हो जाएगी। तो आप इन सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।